हर हर महादेव, जय महाकाल, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे कि ये दिन में 14 अगस्त का दिन, ये महीने में 14 अगस्त का दिन इतना खास क्यों होने वाला है। क्योंकि इस दिन मासिक शिवरात्रि है और इस दिन हम लोग जो उपाय मैं बताने वाली हूँ वो करने से आप देखेंगे कि आपके सारे कष्ट दूर हो जाएंगे और बड़ी सी बड़ी बीमारी को आप ख़त्म कर सकते हैं। जो भी बहुत दिनों से रोगों से ग्रसित है वो आप देखेंगे कैसे उन रोगों से छुटकारा पाएगा। तो आपको 14 अगस्त के दिन ये जो मैं उपाय बताने वाली हूँ वो आपको करना है। और ये जो उपाय है वो आप बस मासिक शिवरात्रि या बड़े शिवरात्रि पर ही कर सकते हैं और कोई भी दिन ये उपाय नहीं किया जाता है। तो ये उपाय के लिए आपको मासिक शिवरात्रि और शिवरात्रि के दिन ही करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको ले लेना है 7 धतूरे। ठीक है, गुरुजी ने अपने वीडियो में अपने कथा में बताया था कि हमें 7 धतूरे लेने हैं। तो ये उपाय गुरुजी के द्वारा बताया गया है जो कि करने से आप देखेंगे सारे रोगों से मुक्त हो जाएंगे और बड़ी से बड़ी बीमारी दूर हो जाएगी। तो आपको 7 धतूरे लेने हैं। धतूरे में और क्या करना है वो मैं आपको आगे बताती हूँ। सबसे पहले आप अगर मेरे पहली बार आवाज़ सुन रहे हैं, पहली बार हमारे चैनल को विज़िट कर रहे हैं, वीडियो को देख रहे हैं, तो सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। और शिव भक्त, सच्चे भक्त हैं तो आप कमेंट में जय महाकाल ज़रूर लिखें। तो दोस्तों, हमें क्या करना है, सबसे पहले 7 धतूरे लेने हैं। उसके बाद हमें गांठ वाली हल्दी लेनी है। दूसरा सामान कौन सा है, गांठ वाली हल्दी। तो आपको गांठ वाली हल्दी का पाउडर बना लेना है किसी चीज़ से, मिक्सर से या फिर उसको कूट के। तो अगर आपको ये करने में बहुत दिक्कत आ रही है तो आप पाउडर भी ले सकते हैं, लेकिन अगर गांठ वाली हल्दी का आप खुद से पाउडर बनाएंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। तो आपको पाउडर हल्दी, गांठ वाली हल्दी लेनी है। उसके बाद आपको जो तीसरा सामान है वो लेना है मौली। क्या लेना है, मौली। तो आपको ये मौली जो हम हाथ में बांधते हैं ना, वही वाला मौली लेना है। तो आपको क्या करना है, ये तीनों सामान लेना है। फिर उसके बाद क्या करना है, सबसे पहले धतूरे में आपको मौली को लपेट देना है। क्या करना है, अच्छी तरह से लपेट देना है मौली को एक धतूरे में। फिर उसके बाद जो 6 धतूरे बचेंगे आपको उसमें क्या करना है, वो जो आपने हल्दी पाउडर लिया है या गांठ वाली हल्दी का पाउडर बनाया है उसको अच्छे से, वो पाउडर को आपको ये धतूरे में, 6 धतूरे में लगा देना है। फिर आपको वो शिवालय लेके जाना है। आपको वो हल्दी वाली और मौली वाले धतूरे को लेके सीधे कहाँ जाना है, शिवालय। तो आपको शिव मंदिर में जाना है और जो मौली वाला धतूरा है वो आपको शिवलिंग के ऊपर चढ़ा देना है। सबसे पहले आपको मौली वाले धतूरे को शिवलिंग पे चढ़ाते हुए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ऐसा बोलते जाना है। तो आप कभी भी शिवालय में पूजा करने बैठते हैं तो आप ध्यान रखें कि उत्तर दिशा में बैठे, उत्तर दिशा यानी नॉर्थ साइड बैठते हैं। और आप जो धतूरा मौली वाला चढ़ा रहे हैं, आप ध्यान रखें कि जो उसके पीछे की डंडी है वो होना चाहिए जहाँ से जलधारा बह रही है, वो साइड उसका वो डंडी होना चाहिए। और जो कांटे वाला साइड है वो आपके साइड होना चाहिए। तो आपको ऐसे अर्पण करना है भगवान को और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते रहना है। उसके बाद जो 6 धतूरे बचते हैं हल्दी वाले, तो आप जानते हैं कि शिव फैमिली, शिव परिवार वो शिवलिंग में ही विराजमान रहते हैं। तो सबसे पहले हमें चढ़ाना है गणेश भगवान को। हल्दी वाला एक धतूरा चढ़ाना है, गणेश भगवान राइट साइड में रहते हैं, वहाँ पे आपको चढ़ाना है।
और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का मंत्र का जाप करना है। उसके बाद आपको दूसरा हल्दी वाला क्या चढ़ाना है, कार्तिकेय के प्लेस पे लेफ्ट साइड, तो आपको वहाँ पे चढ़ाना है और यहाँ पे वही सेम मंत्र का जाप करना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। फिर उसके बाद 3 धतूरा चढ़ गया। अभी चौथा धतूरा आपको शिव भगवान की सबसे छोटी पुत्री जो उनको बहुत ज़्यादा प्रिय है, अशोक सुंदरी, तो उनका जो प्लेस है वहाँ पे चढ़ा देना है। ठीक है। उसके बाद 5वां धतूरा जो है वो चढ़ाना है पार्वती के हस्तकमल पे। शिवलिंग के देखेंगे जो नीचे वाला पार्ट है जहाँ पे शिवलिंग है, तो आपको वहाँ पार्वती माँ का ये हस्तकमल है, यहाँ पे आपको चढ़ा देना है। इसके बाद आपको कितने धतूरे यूज़ हो गए, एक शिवलिंग पे, एक कार्तिकेय, एक गणेश भगवान, एक अशोक सुंदरी 4 और एक हस्तकमल 5। छठा आपको क्या करना है, आप अगर ऐसे मंदिर में गए हैं जहाँ की शंकर भगवान के ऊपर कलश से पानी टपकता है ना, वो वाले अगर मंदिर में है, कलश है, तो आपको छठा वहाँ पे चढ़ा देना है। अगर कलश नहीं है तो आपको शिवलिंग के ऊपर ही चढ़ा देना है, छठा हल्दी वाला भी। ठीक है। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, 7वां जो है आपको चढ़ाना है जहाँ से जल धारा होती है, जल बहता है, वहाँ पे आप देखेंगे सबसे वो वाले पार्ट पे रखना है जहाँ से पानी गिरता है, वहाँ पे आपको रखना है। तो ध्यान रखें डंडी आपकी पीछे साइड होनी चाहिए, कांटे वाला जो पार्ट है वो शंकर भगवान की साइड वो रहना चाहिए। तो आपको ऐसे अर्पण करना है। फिर उसके बाद आपको वो जो आपने जल धारा के प्लेस पे रखा है आपको वो उठा लेना है। फिर उसके बाद जो इंसान रोगी है उसका नाम और उसका गोत्र बोल के भगवान से आशीर्वाद लेना है कि वो ठीक हो जाए, और वो धतूरा लेके आपको आपके घर जाना है। जो इंसान रोग से ग्रस्त है, बहुत बड़ी बीमारी है, ठीक नहीं हो रहा है, तो आपको उससे वो धतूरे को टच करा देना है, छुआ देना है। फिर आपको लेके जाना है वो धतूरे को बेल पत्र, जहाँ की बेल का झाड़ हो, बेल के पास आपको लेके जाना है, बेल का पेड़ जहाँ पे हो, और वहाँ पे आपको पटक के आपको भगवान शिव के ये प्यारे नाम बोलने हैं इसमें से, या फिर आप बोलें कुंदेश्वर महाराज या फिर अवधूतेश्वर महादेव। आपको ये नाम का जाप करना है। बहुत ही शंकर भगवान का प्यारा नाम है, अवधूतेश्वर महादेव या फिर चंबेश्वर महादेव। ऐसा आपको भगवान का नाम लेते हुए वो धतूरे को आपको बेल पेड़ के नीचे पटक के सीधे घर पे आ जाना है और पीछे मुड़कर नहीं देखना है। तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे जो रोगी इंसान है वो ठीक होने लगेगा। तो जो दूसरा उपाय है वो मैं बताती हूँ। इसमें आपको लेना है एक तांबे का लोटा लेना है और 2 बेलपत्र लेने हैं। कितने बेलपत्र लेने हैं? 2 बेलपत्र लेने हैं। ठीक है, तो आपको ये 2 सामान लेने हैं और कलश में पानी आपको मैं पहले भी वीडियो में बता चुकी हूँ कि आपको पानी आपके घर से लेना है। जल आपके घर से लेना है और सीधे शिवालय जाना है। तो शिवालय में आप जाके क्या करेंगे, जो 2 बेलपत्र है, सबसे पहला बेलपत्र आपको अर्पण करना है अशोक सुंदरी का, जहाँ से जल प्रवाहित होता है, जो सबसे कॉर्नर वाला है जहाँ से जल गिरता है तुरंत। तो वो आप वहाँ पे एक बेलपत्र एकदम कॉर्नर पे रख दें। फिर उसके बाद 5 बार अशोक सुंदरी के ऊपर जल चढ़ाएं। आपको जल वही सेम यूज़ करना है।
आप 5 बार अशोक सुंदरी को चढ़ाएं, फिर थोड़ा जल बचे रहने दें। ठीक है, फिर जो दूसरा बेलपत्र है वो आपको चढ़ाना है, कहाँ पे चढ़ाना है? शिव भगवान के ऊपर, शिवलिंग के ऊपर। और आपको सबसे पहले बेलपत्र रखना है शिवलिंग के ऊपर। तो याद रखें, कभी भी बेलपत्र जो चिकना साइड रहता है वो भगवान से टच होना चाहिए, खुरदरा पार्ट ऊपर रहना चाहिए। तो आपको ऐसे बेलपत्र चढ़ाना है। फिर सीधे बेलपत्र से होते हुए भगवान को जल जाना चाहिए, सीधे जल नहीं डालना है आपको, बेलपत्र से होते हुए जल जाए ऐसे आपको 5 बार शिवलिंग के ऊपर भी आपको डालना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए आपको अशोक सुंदरी पर भी चढ़ाना है और 5 बार भगवान शिवलिंग के ऊपर भी आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए चढ़ाना है। उसके बाद आपको ये जो भी मैं आपको उपाय बता रही हूँ, ये बेलपत्र वाला, ये आपको बड़ी शिवरात्रि या फिर मासिक शिवरात्रि पर आप करेंगे तो आप देखेंगे कि बड़े से बड़ा कष्ट या आप जो भी चाहते हैं, आपकी इच्छा मनोकामना भगवान सब पूरी करेंगे। बस इसको करना है आपको मासिक शिवरात्रि या फिर बड़ी शिवरात्रि के दिन ही। और ये जो कर लिया वो पाप मुक्त हो जाएगा और उसकी सारी मनोकामनाएं चाहे जो भी हो वो सारी इच्छाएं भगवान पूरी ही करते हैं। फिर जो तीसरा उपाय है, तीसरे उपाय में हमें लेना है शमी के पत्ते। शमी के पत्ते लिए हमने, तो शमी के पत्ते का हमें क्या करना है? हमें शमी के पत्ते का बस 2 पत्ता लेना है। कितना पत्ता लेना है? शमी के 2 पत्ते लेने हैं। तो बहुत लोग का ये क्वेश्चन है कि हमें शमी के पत्ते नहीं मिलते हैं या हमारे इधर नहीं दिखता है। तो कोई बात नहीं, आप 2 चावल ले सकते हैं, चावल के दाने, ठीक है, जो कि टूटा फूटा नहीं रहना चाहिए। तो आप चावल के 2 दाने लें या फिर 2 शमी के पत्ते ले लें और एक तांबे के लोटा में जल आपके घर से ले लें और आपको सीधे लेके जाना है शिवालय, शमी के पत्ते और 1 लोटा तांबे का जल भर के। ठीक है, तो आपको क्या करना है? सबसे पहला जो शमी का पत्ता आपने लिया है, तो जहाँ से जल बहता है, आपका वो जो कॉर्नर वाला प्लेस है जहाँ से जल गिरता है, तो वहाँ पे आपको एक शमी का पत्ता रखना है और कौन से भगवान का नाम लेना है? कुंदकेश्वर महाराज, कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेना है और शमी के पत्ते को रख देना है। फिर उसके बाद आपके पास जो दूसरा शमी का पत्ता है वो आपको भगवान शिवलिंग पर, शंकर महादेव के शिवलिंग पर आपको रख देना है। ठीक है, तो जिसकी कोई भी बड़ी से बड़ी बीमारी, ये सबसे इजी उपाय है, सबसे आसान तरीका है रोगों से मुक्त करने के लिए। तो ये शमी के पत्ते बस आपको जलधारा वाले प्लेस पे और शिवलिंग के ऊपर रख देना है और फिर जो जल का लोटा है वो आपको गणेश भगवान पर, कार्तिकेय, अशोक सुंदरी, पार्वती माँ के हस्तकमल पे और शिवलिंग के ऊपर चढ़ा देना है और कुंदकेश्वर महादेव से विनती करनी है कि हमारे जो भी रोग इंसान को है उसका नाम और गोत्र लेके उसके लिए आशीर्वाद ली, विनती करें कि उसका रोग दूर हो जाए, वो रोग मुक्त हो जाए। और आप देखेंगे ये तीनों उपाय करने से आप बहुत ही आसानी से रोग मुक्त हो सकते हैं या फिर आपके परिवार में जो भी रोगी है वो रोग मुक्त हो जाएगा और आपकी जो भी इच्छा है, जो भी मनोकामना है वो भी पूर्ण हो जाएंगे। तो कमेंट में लिखें श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।